इस बार जो भी कमी थी उस कमी को दूर करते हुए हम लोग इस चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी हम लोग। तो पिछले 2-3 चुनावों में ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं इनकी भी पकड़ तो उतनी ही मजबूत लग रही है, बहुत ज़्यादा अंतर से ये भी नहीं था, जैसे 2000 मतों का अंतर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको बताएं कि यहाँ इतने गरीब गुरबे बैकवर्ड क्लास के लोग इनके ऊपर अत्याचार आए दिन होते रहता है, इनका कोई सुनने वाला यहाँ नेता नहीं। इसलिए गरीब गुरबे जितने लोग हैं, और दोनों नहीं सुन रहे हैं, ना भाजपा वाले ना राजद वाले, दोनों नहीं सुन रहे, दोनों नहीं। एक ही सिक्के के पलू। जैसे देश में बीजेपी और कांग्रेस एक नागराज है, एक साहब, और ये दोनों बाइकआउट को डसने का काम करता है। बाइकआउट समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा रियलिटी दुश्मन कौन है। जब तक दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं होगा तब तक आदमी सक्सेस होने वाला नहीं। दोस्त दुश्मन का फर्क करना हो। इस बार रामगढ़ विधानसभा के हर गांव और हर पंचायत और हर प्रखंड के लोग ये बात को समझ चुके हैं कि आज आए दिन हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसका कमियां कहाँ है, और इस कमियां को दूर करने के लिए जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे आपके ऊपर शोषण होगा। बाबा साहब कहे कि जो सत्ता में नहीं रहता उसके साथ शोषण होता है, उसका बलात्कार होता है, उसका मर्डर होता है। इसलिए रामगढ़ के विधानसभा के जनता ने ठान लिया है कि न हम। बाबा साहब ये तो नहीं कहे ना कि मतलब उनका बलात्कार होता है जो सत्ता में नहीं रहते हैं, शोषण मर्डर होता है, ये तो थोड़ी है मतलब राजनीतिक मर्डर बोले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो मर्डर बलात्कार नहीं, राजनीतिक मर्डर नहीं ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगा। जी, ये हमारा 100% रन। तो मुद्दा आपका इस चुनाव का बस यही है कि जो बैकवर्ड हैं वो अपनी साख बचाएंगे, यही कह रहे हैं, कोई और मुद्दा? हम लोग का स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा की नज़रिया से देखा जाए तो सरकारी जो विद्यालय है जी, वहाँ सरकारी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं जी, तो सही मायने में विद्यालय में जांच नहीं कर पाते, और जो सरकारी विद्यालय है वहाँ बस खिचड़ी बनाकर बच्चे लोग को खिलाया पिलाया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता। ये केवल यही है कि पूरे राज्य में ऐसी स्थिति है? पूरे बिहार राज्य। तो क्या सोचते हैं, कैसे बदला जाए इसको? इस बार अगर देखिए यहाँ चचा भतीजा का सरकार रहा है, चचा भतीजा के सरकार में आए दिन दलित के ऊपर अत्याचार होता रहा। आए दिन हत्या, मर्डर, रेप आए दिन होता रहता है। हम लोग सोचते थे हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई है रामगढ़ से? हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, 18-19 में हुआ था, शशिकाला हत्याकांड हुआ था, और जो दोषी थे उसको सजा नहीं हुआ, और जो दोषी नहीं थे उनके ऊपर मुकदमा हुआ, जेल भी गए। यही सब सिस्टम चल रहा है। और इस बार बीएसपी क्या मजबूती से आएगी सामने ऊपर? जी, इस बार बीएसपी मजबूती को ऊपर कराएगी और चुनाव भी। बोलने में तो आज़ादी है, बोलने की ही तो आज़ादी है। बहुत आभार आपका समय देने के लिए, बहुत आभार आपका। कैसे देख रहे हैं चाचा आप? अभी तक बहुजन समाज पार्टी का श्री पटेल वो अपना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच में वही श्री अभी दिखाई दे। कैसे देख रहे हैं, मतलब इसमें कैसा मुकाबला है? भाजपा है, राजद है और बीएसपी है, कौन आगे है? भाजपा राजद का तो अभी प्रत्याशी कोई नहीं है। घोषणा तो होनी है, घोषणा जब होगा तब तो, अभी तो यहाँ पे उपचुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ। अच्छा, जब घोषणा होगा तब न सामने फिगर आएगा कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं। अच्छा, भाजपा और राजद के पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पिछले कार्यकाल को तो राजद, खासकर जो राजद जी 1985 से अभी लंबे समय तक रही है, लंबे समय तक तो कार्यकाल नहीं करा। हाँ हाँ, आवाज़ आएगी, हाँ बोलिए।
कार्यकाल तो नहीं कर रहा है। जी क्या बोलते हैं कि 5 साल के लिए बीजेपी आई, जी तो जो राजद का कार्यकाल लंबे समय तक रहा है। राजद नहीं, उस समय लोकदल था, लोकदल से जनता दल हुआ, जनता दल हुआ, जनता दल के बाद राजद हुआ। तो आज से लगभग 30-35 साल तो लमसम हो ही गया है, तो कार्यकाल तो नहीं कर रहा है। जो विकास हुआ है, जिनको इतना आज 70-75 साल देश आज़ाद हुए एक घराना और एक व्यक्ति के पास ये रामगढ़ कब्जा में रहा। अच्छा, जिस हिसाब से कब्जा में रहा है उस हिसाब से तो अभी तक विकास नहीं हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, कहीं मेडिकल कॉलेज खुलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मजबूत बात कही आप। यहाँ पे कोई रोजगार के लिए कोई कंपनी बैठती, हाँ हाँ। और वो भी नहीं। तो इस जगह आपको टोकना चाहेंगे हम, तो आपने जैसे अभी कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जैसे नौकरी की जैसे उद्योग व्यवस्था, तो जब चुनाव आते हैं तो ये अगड़े और पिछड़े की राजनीति न करके, ऐसा मांग न करके आप अपने ज़रूरत की बात क्यों नहीं ऊपर करते हैं? जरूरत की बात, इस रामगढ़ की जनता जो भोली भाली जनता है, कुछ लोगों के बहकावे में, हाँ हाँ, जाति और पार्टी के बहकावे में, बिल्कुल, ये रामगढ़ की जो बहुजन समाज खासकर है, गरीब गुरबा, चाहे सर्वजन समाज जो है, बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है कि किसी भी समाज हो, दबे कुचले लोगों को उठाने की बात करती है। तो यहाँ पे जब मुद्दा आता है चुनाव के समय में, जी जी, तो जाति और पार्टी में लोग चले जाते हैं। खासकर जिनको यहाँ पे मजबूत किया गया वो किसान परिवार के थे, मगर हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग समाजवाद का नारा दिए हैं, समाजवाद रही नहीं, यहाँ पे रामगढ़ में रहा ही नहीं। मतलब आप भी पिछले जो राजद का या कांग्रेस का शासन रहा है, जनता दल, लोक दल, जो भी शासन किए हैं, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं? वो कांग्रेस की तो छोड़िए, सब अपनी जो 1985 से यहाँ पे जो अभी तक जो लोग कब्जा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग समाजवादी बनते हैं, समाजवादी तो कभी रहे ही नहीं। समाजवादी रहते तो यहाँ पे एक घराना अपने आप को ये शाहाबाद रेंज का सबसे मजबूत उद्योगपति के हिसाब से हो जाता है। समाजवादी का ये मतलब नहीं है, समाजवादी का ये मतलब नहीं है कि एक घर में ही कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक का कैंडिडेट हो जाए, कोई एमएलसी का हो जाए। ये समाजवादी की पहचान नहीं होती। हाँ, ये अवसर तो सब आम ये लोगों पहचान को नहीं होती, मगर यहाँ के जाति और पार्टी में लोग बहक जाते हैं, और एक लोग, और इसमें विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है। विकास कहाँ हुआ? जिस हिसाब से घराना को 35 साल समय रामगढ़ की लोगों ने जमीन से आसमान तक भेजा, और 15 साल लगातार सेकेंड चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रामगढ़ में राज किए। बिल्कुल, यहाँ पे तो कंपनी खुल जानी चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल खुल जाना चाहिए, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाना चाहिए। आज तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है रामगढ़ का नहीं, पूरे बिहार का। जी जी, पूरे राज्य का मुद्दा, पूरे राज्य का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। रामगढ़ में या पूरे बिहार में अगर किसी का बेटा अगर रामगढ़ में जीबी कॉलेज है, महिला कॉलेज है, अगर मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, ऑनलाइन करता है, तो यहाँ की जो भी बेटी है, गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका विक्रमगंज एडमिशन कराने के लिए जाना पड़ता है, चांद जाना पड़ता है। कॉलेज हमारे यहाँ खुद उपलब्ध है, मगर यहाँ पे जो वर्तमान अभी सांसद जी हैं और इससे पीछे पूर्व विधायक जी भाजपा के थे, मगर इन लोगों ने कभी सदन में, विधानसभा में नहीं रखे। कि सरासर गलती है कि किसी की बेटी अगर रामगढ़ से कोई चला जाए चैनपुर, कोई चला जाए चैनपुर की रामगढ़ आ जाए, विक्रमगंज की रामगढ़ आ जाए, रामगढ़ से वहाँ पे चला जाए। सबसे ज़्यादा यहाँ का मीडियम और गरीब का बेटा बेटी पढ़ने के लिए मजबूर हो गया है कि वो विक्रमगंज नहीं जा सकता है, न पढ़ सकता है। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि रामगढ़ को कुछ अच्छे अच्छे संस्थानों की जरूरत है, अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर चीज़ के। अच्छा, अभी एक दुर्घटना होगा, एक्सीडेंट होगा, तो यहाँ पे जो अस्पताल है कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, सीधे ट्रामा सेंटर देखिए। ट्रामा सेंटर कहाँ? BHU बनारस। अच्छा। भभुआ में सदर अस्पताल है, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। दुर्भाग्य है कि हम लोग रामगढ़ की धरती पर रहे हैं, जो रामगढ़ बिहार चलाए हैं,
रामगढ़ में ही सिर्फ अपना परिवार को छोड़ के और किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चाचा मतलब आपका जो ओपिनियन है, मतलब ये देख के मतलब आप भाई यार, हर चुनाव का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वोटर का मूवमेंट है। 2020 में जो चुनाव हुआ, जी रामगढ़ की जनता ने अपना जन समर्थन देके जो ईवीएम होता है उसमें यहाँ पे बीएसपी को जिताया था। हाँ। मगर कुछ कर्मचारी जो बैलेट होता है उसमें बहुजन समाज पार्टी 179 वोट से हारा। 189 वही 79 वही कहिए। मगर इस बार जो भी होगा, अब तो बेचारे सांसद बन गए और उन्हीं का उस समय जब सर्टिफिकेट के लिए तो वही सांसद साहब ने कहे कि हमारा डीएम साहब सर्टिफिकेट छीन रहे थे। मगर इस बार रामगढ़ की जनता न सर्टिफिकेट छीनने देगी न करने देगी। इस बार ललकार के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव, उस पिंटू यादव को जिताने का काम। धन्यवाद चाचा।